भगवान का एक कृपा होती है, जब इंसान पे होती है तो वो अपने आप जुड़ जाता है। भगवान को तो हम सुबह हमेशा मानते हैं, जब से हम पैदा होते हैं माँ बाप सिखाते हैं कि भाई ये भगवान है, ये गुरु हैं, आप ये गंगा जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, सब उनको मानते हैं। लेकिन वो एक समय आता है जब आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हो भगवान से, जब वो परमेश्वर आपको चुनता है कि आप मेरे पास आ जाओ। तो मैं पहले ठाकुर जी को मानता था, वृंदावन जाता था परिक्रमा लगाने, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता था। तो एक बार क्या हुआ, अब मैं गुरु जी को मानता हूँ और बहुत मतलब पक्का फॉलोवर उनका, मैं कहते हैं ना, वो भगत बन चुका हूँ गुरु जी का। तो एक बार की बात है, 2019 की बात है। तो मैंने एक चोरी करी। तो मैं पहले 2015 में गुरु जी के मंदिर गया था। तो वहाँ जब गया था तो मुझे विश्वास नहीं था, कोई लेके गया था गुरु जी के मंदिर, तो मुझे विश्वास नहीं था। मैंने बोला ऐसे गुरु तो बहुत होते हैं, और मतलब एक दिल में आस्था नहीं थी मुझे। तो जब 2019 में मैंने एक चोरी करी, मैं एक गाड़ी है मेरे पास Corolla RT सिस्टम टोयोटा की। तो मैं एक गाड़ी का काम करवाने के लिए गया था होटल हयात के सामने पालिका पैलेस में। तो वहाँ एक शॉप में एक छोटा सा चाबी का छल्ला पड़ा हुआ था, ऊपर टोयोटा का साइन बना हुआ था उसके ऊपर। तो मैंने सुबह सुबह गया था मैं 10 बजे के आसपास। तो लड़का था, अकेला था, उनका एक नौकर जो होता है सफाई कर रहा था। तो मैंने कुछ सामान वामान लिया अपनी गाड़ी का, वो छल्ला उठा के चोरी करके जेब में रख लिया अपने, और मैं रख के अपना गाड़ी में आके बैठ गया। फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कि यार एक 100 रुपये का छल्ला उठा के मैं चोरी करके लेके आ गया। मुझे अंदर से बड़ा अजीब सा लगता रहा। तो उस पर एक नंबर लिखा होता है गाड़ी के छल्ले पे, CD करके कुछ नंबर पड़ा हुआ था। तो वो छल्ला मैंने 2-3 दिन रखा, लेकिन मेरा मन में वो अंदर होता रहा कि यार गिल्ट आ गया, गिल्ट आता रहा मेरे मन में कि यार ये कुछ आपने गलत अच्छा हुआ नहीं करा। तो 2-3 दिन के बाद जब मैं दोबारा गया दुकान पर लौटाने के लिए, तो मैं जैसे दुकान में एंटर करा तो उसका लड़का अपने मालिक के कान में कुछ-कुचाया कि यही आदमी था जो छल्ला उठा के ले गया था। उनको याद आ तो मैं गया। समझ गया कि मतलब उनको मालूम पड़ गया। तो मैंने बोला भाई साहब, वो आपका छल्ला उठा गलती से मैं जेब में रख के ले गया था उस दिन। वो अब मेरे से बोला आप क्या करते हो आप? मैंने बोला भाई मैं ड्राइवर हूँ, मैं ऐसे मिनिस्ट्री में गाड़ी चलाता हूँ। तो बोला ये आपको पता नहीं है क्या चीज़ है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। तो बोला अभी मालूम पड़ जाएगा, रुक जाओ आप। उसने थाने में फ़ोन मिलाया, तो थाना पड़ता है सऊदी नगर मार्केट, वहाँ से ऐसा ही कि वो गाड़ी जो छल्ला उठा के ले गया था वो आ गया। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, छल्ला तो था। कह रहे छल्ला, उन्होंने पहले शिकायत कर रखी। हाँ पहले वो कह रहे छल्ला नहीं है, ये इनोवा क्रिस्टा की चाबी है, और गाड़ी भी कनाडा एम्बेसी की है। गाड़ी भी फॉरेनर की गाड़ी है, वो काम करवाने के लिए यहाँ पर आई थी, और आपने उसका कैमरा लगा हुआ था दुकान के अंदर। उन्होंने दिखा दिया, उसकी रिकॉर्डिंग मुझे दिखा दी कि आपने ये चुरा के लेके गए हो, गलती से लेके नहीं गए आप। तो वहाँ गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे 3-4। अब जब पकड़ा गया तो अब तो पुलिस भी आने वाली है, तो मैंने बोला गुरु जी आज बचा लो, आज के बाद में मतलब ये काम नहीं करूँगा। गलती तो है, आप चोरी 1 रुपये की करो या 1 लाख की करो, वो तो चोरी होती है आपकी। खैर पुलिस वाले आए और मुझे उठा के वो ले गए थाने में। वहाँ हम सब चोर बैठे हुए, तो उन्हें बगल में बिठा दिया मुझे भी, और मेरा फ़ोन सब छीन लिया उन्होंने। तो आधा 1 घंटा हो गया। मैंने बोला वहाँ सब चोर बैठे हुए हैं, बड़ी शर्म आती थी। मैंने कुछ ज़्यादा उनसे बहस करी तो उन्होंने चाटा मार दिया मेरे कान पे कि यहीं बैठा रहे चुपचाप। तो बड़ी मुश्किल से उसने फ़ोन मैंने लिया। दूसरा पुलिस वाला आया तो मैंने मैसेज करा अपने लड़के को ऑफिस में, मैंने कि ऐसे ऐसे मुझे थाने में मैं आ गया हूँ, और सर से बोलो कि थोड़ा सा हेल्प करें मुझे। तो हमारे जो सर थे वो अपने 2-3 स्टाफ को लेके वो वहाँ पर आ गए थाने के अंदर। उन्होंने बोला कि लड़का गलती से उठा के ले गया है, जैसे चोर नहीं है लड़का है, हम जानते हैं उसको काफ़ी टाइम से। फिर वो उन्होंने हम फ़ोन करा होम मिनिस्ट्री में, मेरे सर ने। फिर होम मिनिस्ट्री से फ़ोन गया ACP के पास, फिर ACP ने फ़ोन करा SHO को। SHO था उस टाइम, वो मुझे सर 12 बजे उठा के लेके गए थे, शाम को 6 बज गए थे। SHO साहब राउंड पे थे। जब तक फ़ोन गया ACP का, तो वो भी कह रहे हैं कौन ऐसा किसको उठा के ले आए। तो ACP साहब खुद फ़ोन कर रहे हैं कि उसको छोड़ो, लड़के को क्या बात हो गई। जब मैं वहाँ गया तो दुकानदार भी बैठा होता वहीं पर ही। मैंने अपने भाई को बुला लिया था, मेरा भाई भी आ गया था, और मेरे सर भी वहाँ थे, सारे लोग थे। तो उन लोगों ने बोला सर ऐसे चाबी उठा के ले आया था, और लड़का अपनी गलती मानता है। तो उसके 2-3 दिन होली थी, ये बात है 2019 की।
तो वहाँ का जो एसआई था वो बोला भाई अब तो क्यों गया 6 महीने के लिए अंदर, क्योंकि होली है, अब कोर्ट बंद रहेगी हफ्ते तक और आपको जाना तो होगी नहीं आपकी, और गाड़ी भी कनाडा एम्बेसी की गाड़ी है, ये हमारे गुरुजी का सत्संग है। तो मैंने उस समय याद करता था गुरुजी को, मैंने गुरुजी आज बचा लो, मैं मत्था टेकने आऊँगा आपके बड़े मंदिर में। खैर जैसे जैसे उन्होंने बात करी तो उन्होंने छोड़ दो कोई बात नहीं, गलती मान रहे हैं लड़के ने, और उन्होंने मेरे से लेटर लिखवा लिया कि इन फ्यूचर कुछ भी होता है गाड़ी के साथ में चोरी वोरी तो आपको पूछा जाएगा। और पुलिस वालों ने ये बोल भी दिया कि ये तो आप हमारे यहाँ पर आप खुद आ गए, ये आपकी शराफत है, क्योंकि आपने पेमेंट डेबिट कार्ड से करी थी, आपको एड्रेस हमने निकाल रखा था, हम अगले दिन सुबह घर पे आते आपके और आपको घर से उठा के लेके जाते मारते हुए। वो कृपा थी गुरुजी की कि मैं खुद चला गया था। अब खैर बात छूट गया, अपना काम हो गया, कौन याद रखता गुरुजी को और कौन याद रखता भगवान को, ऐसे तो बहुत होते रहते हैं। क्योंकि हम लोगों के अंदर ये होती है इंसानों में कि अपना काम होने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं। ऐसे भगवान तो बहुत हैं, ऐसे गुरुजी तो बहुत होते हैं ऐसे। और फिर मैं हमारे ऑफिस में पीए सर थे, वो गुरुजी को मानते थे पहले से, तो मैंने उनको बोला, मैंने कि सर कभी जाओ तो मुझे ले चलना। खैर वो भी लेके नहीं गया कभी। ऐसे करते करते कम से कम साल 1.5 साल निकल गया, और लॉकडाउन लग चुका था उस टाइम कोरोना का। और मेरे जो सर थे वो बसंतकुंज रहते थे, तो मैं गाड़ी वहाँ खड़ी करता था और बाइक में वहाँ से घर आता था। तो एक दिन मुझे रात को 10 बजे के आसपास मैंने कि एकदम मन में भाव आया, मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया मंदिर नहीं गया गुरुजी से, और मैंने मंदिर देखा भी नहीं था। 2015 में गया था लेकिन मुझे याद नहीं था, फिर मैंने जैसे तैसे पूछ के वहाँ पहुँच गया तो मंदिर बंद था गुरुजी का, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। तो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है सामने 200-300 मीटर पहले वो बाहर से मैंने मत्था टेका और गुरुजी को बोला, उन्हें गुरुजी सॉरी मैं आपको भूल गया था, मैं आपको आ नहीं पाया और मैं अब हर मंडे आया करूँगा। तो हम लोगों के अंदर भाव होते हैं कि जब तक भगवान नहीं चाहता आपको तब तक उससे आप कनेक्ट नहीं हो सकते। और आप यकीन मानना फिर लॉकडाउन के अंदर मैं कम से कम 5 मंडे या 7 मंडे लगातार जाता था, भले वो रात के 2 बज रहे हों, रात के 1 बज रहा हो, 10 बजे हों रात के, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, रोड पूरा खाली हुआ करता था उस टाइम। और हमारे पास परमिशन थी, चूँकि हम काम करते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, तो हमें परमिशन थी आने जाने की। तो गुरुजी ने उस टाइम मुझे लगातार बुलाया 6-7 हफ्ते मेहरौली में पड़ता। और फिर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि हमें उनसे कनेक्ट हो गया और विश्वास हो गया कि भगवान कुछ परमात्मा कुछ है। तो एक आस्था होती है ना भगवान को। वो बड़े मंदिर गुरुजी हमारे एक ही हैं। ये मेहरौली में है। उनको उठे हुए थे वो गुरुजी पंजाब के थे, डुगरी वाले गुरुजी। आप जितनी भी गाड़ियों के पीछे लिखा देखते हो ना, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, वो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी गुरुजी की हैंड राइटिंग में लिखा गया है वो। और वो जितने लोग लिखते हैं वो सब गुरुजी को फॉलो करते हैं। तो आपने बात की पैसे वाले और गरीब में, तो मैं सोचता हूँ कि पैसे वाले और गरीब में कोई अंतर नहीं होता, मन का भाव जुड़ना चाहिए। आप लखपति हो, करोड़पति हो और आपके अंदर शांति नहीं है मन के अंदर और आप बीमारियों से जूझ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक गरीब इंसान, रिक्शे वाला इंसान, अगर वो सच्चे मन से 2 रोटी खा के भगवान का नाम लेके सो रहा है, वैसे कुछ नहीं होता। मन में भाव होते हैं आपके। और आज हम सुबह शाम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। और हमारे जब गुरुजी 2007 में वो ने महासमाधि ले ली थी, चोला छोड़ दिया था, इंसानी चोला छोड़ दिया था। और हम गुरुजी को आज सुनते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनके जो भी सुनते हैं, तो कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। गुरुजी कैंसर को एक चाय पिला के ठीक कर दिया करते थे। एक चाय पिलाई, बोले जा अपना टेस्ट करवा लियो, तेरा कैंसर मैंने ठीक कर दिया आज, प्रसाद की तरह। तो और उनका वो आई थिंक 90 के आसपास दिल्ली में आए थे। पहले वो पंजाब में जालंधर में रहे, चंडीगढ़ में रहे। तो लोगों का, और वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते थे उनके पास मिलने, मेनका गांधी जाती थी, अपने प्रणब मुखर्जी जाते थे, अपने लाल कृष्ण आडवाणी गए, मनोहर जोशी गए, बहुत लोग जाते थे। तो बड़े मिनिस्टर जाए या कोई गरीब आदमी जाए, वो बैठेगा गुरुजी के सामने एक ही उसमें, और लंगर हुआ करता था गुरुजी का। वो लंगर एक प्लेट में 4 लोग खाना खाते हैं अभी भी। एक प्लेट में 4 लोग खाना खाएंगे और 2 इधर सामने, ऐसे बैठ के एक ही प्लेट में। कोई कैसा भी हो, कोई चोट चपेट कुछ भी लगे, कोई बीमारी है, कुछ भी, उसको साथ बैठ के खाना। मैं मालिक हूँ, कोई परहेज नहीं है किसी कंपनी का, और सामने मेरा बैठा हुआ कोई नौकर मेरा चपड़ासी, तो खाना खाएगा उसके अंदर ही।
ऐसे नहीं कि आप बड़े आदमी तो खाना आपको अलग से आएगा अलग से और आएगा। गरीब उसके लिए अलग से आएगा। आप सबके साथ ही बैठेंगे, सबके साथ ही तो खाएंगे। गुरुजी की गुरुजी को साथ दोनों ने शुरू किया मानना, या फिर आप उनकी वजह से जुड़ पाए? मैं तो जुड़ पाई, इन्हीं की वजह से जुड़ पाई हूँ। वैसे तो मेरे सपने में आए थे, कहते सपने में आते हैं, हर किसी के सपने में आते नहीं है गुरुजी। ये मेरे से पहले से जुड़े होते हैं। पहले ये काफी टाइम पहले की बात है, मुझे भी कम से कम 7-8 साल हो गए, पर मानने में अभी लग रही हूँ, 2-3 साल से मानने लग गई ये हूँ तो जानते भी गुरुजी नहीं को। थे। मैं जानती भी नहीं थी। मैं एक दिन सो रही थी, अपने मायके गई हुई थी, तो मैं सो रही थी, तो सोते सोते मुझे सपना आया, वाइट चोले में कोई गुरुजी दिखाई दिए हैं। मैं जानती भी नहीं थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया, घर में बताया कि ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दिए हैं, कोई संत हैं शायद, पता नहीं क्या हैं। तो मैंने उस बात को छोड़ दिया। मैंने कहा दिखाई दिए होंगे कोई, शायद होंगे कोई। तो उसके बाद में फिर मैं जब बार ट्रेवल कर रही थी, तो फिर मुझे बाहर गाड़ियों पे जय गुरुजी जय गुरुजी। फिर मैंने सिस्टर को फिर बोला, मैंने कहा ये जय गुरुजी है कौन आखिर? कोई बिजनेसमैन है, कोई संत है, कोई भगवान है, क्या है? मतलब जैसे कि भगवान का लिखते हैं ओम नमः शिवाय, जय माता दी, आजकल ये देख रही हूँ गाड़ियों पे, ये कैसे लिखा हुआ है? तो ये सब देखा मैंने, तो मैं बड़ी वो हुई। तो मेरी सिस्टर फिर बोली, मैंने है तो कोई ना कोई बड़ा कोई। तो उसके बाद में फिर मैं वो अपने घर की गली से निकली, तो वहाँ पे बहुत बड़ा पोस्टर गुरुजी का लगा हुआ था दुकान के अंदर। तो मैंने पूछा लोगों से, मैंने कि ये कौन है? मैंने क्या इनको देखा है मैंने कहीं ना कहीं। मुझे याद नहीं आया उस समय कि मैंने सपने में देखा है इनको, क्योंकि बहुत बड़ा पोस्टर था, और जिसमें मुझे वो दिखाई दिया, वो साक्षात जैसे हम खड़े हैं ऐसे मुझे दिखाई दिए थे बैठे हुए, यानी वो जुड़ने के रास्ते थे। तो उसके बाद में फिर मैं घर पे आई, फिर घर पे इन्होंने चर्चा करी कि गुरुजी ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने कहा अच्छा कौन से गुरुजी, जब भी मुझे पता नहीं थी। फिर ये कहने लग गए कि गुरुजी का स्वरूप लाते हैं, मतलब फोटो को बोलते हैं स्वरूप हमारे में, तो उनकी स्थापना करते हैं घर में और मानते हैं उनको। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, संत आएंगे। मैं संतों की बहुत वो करती हूँ, बहुत हाथ जोड़ती हूँ, कोई भी संत है महापुरुष है मेरे लिए। तो उनको लगता है समोसे और जलेबी का भोग गुरुजी को। तो हम ज़्यादा नहीं, हम 5 लोग घर में थे, तो 5 समोसे आए और हमने भोग लगाया। जैसे ही लेके आए, इन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप दिया कि लो स्थापना करो। मैं रोने लग गई कि मतलब ये कैसे चमत्कार हुआ कि यही स्वरूप, मतलब इसी चोले में मुझे दिखाई दिए गुरुजी, और यही वो हैं जिन्हें मैं इतने साल पहले मैंने देखा था और मुझे आज मिले हैं ये। तो मैं बड़ी भावुक हुई, मतलब मैं आपने शादी से पहले देखा था? बहुत टाइम पहले, मतलब कम से कम 8 साल पहले देखा था मैंने उनको। उसके बाद मेरा मतलब मैं ऐसी हो गई, मतलब भावुक की, मतलब ये क्या हुआ, मतलब ये भगवान मेरे सपने में आए और मुझे पता भी नहीं है ये बात। एक्चुअली क्या है कि ये मेरी सेकंड वाइफ है। मेरी पहली वाइफ को 2015 में कैंसर हो गया था। तो जब उनको कैंसर हुआ, उनके लंग्स में कैंसर था 4 स्टेज का। तो मुझे मेरे बेटे का दोस्त था, वो मुझे 2015 में वहाँ लेके गया था मंदिर गुरुजी के, और उसने मेरे से कहा था कि अंकल आप विश्वास करो, यहाँ कैंसर भी ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। मैं 15 में जब गया, उनको साथ में लेके गया, वो लंगर भी खाया हमने, लेकिन मेरे मन में वो कनेक्टिंग नहीं थी गुरु से जुड़ने वाली। और मैंने सोचा कि विश्वास नहीं था मैंने, और मैं ये सोच रहा था अंदर से कि कहाँ आ गया, पता नहीं कि क्यों लेके आ गया मुझे, दूर समझने लगता है। हाँ, मैं फालतू में गुरु मैं कौन से गुरु पे लेके आ गया, और ये और मुझे विश्वास नहीं था। तो वो कहते हैं ना कि भगवान जब आपको चाहता है, जब आपको चुनता है, तो वो आपको कहीं से भी बुला लेता है। तो वो उससे मेरा उन्होंने बुलाया मुझे, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। जब दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया और जोड़ने के लिए भी उन्होंने चोरी करी मैंने, और चोरी करके दोबारा उनसे जोड़ा, तो वो एक वो हो गया। आज हमारे घर में मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि गुरु जी को मानो, लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं है। वो कहते हैं आप मानो, आप मानते तो आप मानो, वो आपकी फीलिंग है। ये इतना पूजा पाठ करते हैं मेरे से ज़्यादा, उनके सपने में आए हैं गुरु जी के साथ, मेरे सपने में तो कभी आए नहीं ना। मैंने जब हमारी शादी हुई नहीं थी, मैं अपने पियर में ही थी, तो उससे पहले दिखाई दिए थे मुझे वो। यहाँ तो मैं बाद में आई हूँ। अभी हमारी शादी को भगवान तो हम सारे मानते हैं, गुरुजी कभी ये नहीं कहा करते थे कि और ज्यादा विश्वास है, पर हमारे संतों में ज्यादा विश्वास है कि मतलब संत हैं। और मैं महाकाल मंदिर की हूँ, मतलब मैं उज्जैन से बिलोंग करती हूँ, मैं उज्जैन की हूँ, तो मैं बहुत मानती हूँ उनको, महादेव को, कि भाई महाकाल हमारे साथ में ही है, कालों के काल महाकाल, तो फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है हमें। नहीं, वैसे मैं शुरू से ठाकुर जी को बहुत माना है, बहुत मैंने परिक्रमा लगाई है वृंदावन की और विराज जी की, और बहुत पाप करे हैं मैंने इतने पाप करे हुए हैं कि शायद मैं सोचता हूँ कभी कभी कि क्यों गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं शायद उस लायक भी नहीं था।
मैंने मंदिर में ज़्यादा के पाप करे और बहुत सी गलती चीज़ें करी जो नहीं करनी चाहिए थी मुझे। भगवान पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं वृंदावन मथुरा, और मैंने वहाँ पे बहुत उल्टे सीधे काम भी करे। आज लगता है हम ये सोचते हैं कभी कभी कि किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, हम कुछ पाप करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, कुछ चोरी करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, पर परमात्मा सब देख लेकिन रहे हैं। हमारे अंदर वो परमात्मा बैठा होता है, उसे पता होती है कि मुझे सब सही पता कर रहे है। हो गलत कर रहे हो, कि आप कन्फेस कर रहे हैं। हाँ, और मेरे ठाकुर यही तो गिल्ट होता है इंसान का कि तुम अंदर जो तुम्हारे हो तुम बाहर लाओ, उसको दिखाओ कि हाँ हमने भी किया तो तुम भी संभल सकते हो मुझे आगे के लिए। कभी कभी लगता है कि मैं उनके लायक भी नहीं हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, अपने पास बुलाया, और आज उनके से मैं जुड़ा हूँ, उनसे गुरु जी से। हम भगवान को नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं। और जैसे आपके सपने आ रहे थे, हाँ, अभी आप देखिए, अभी हम वॉक करने, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी मैं 1 हफ्ते से आई नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा भी आज भी वीक महसूस कर रही थी। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि बच्चों का जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए, हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं तो हम सोच रहे जल्दी से सबकी शादी ब्याह हो जाए, फ्री हो जाए। मैं अभी जस्ट यही बात कर रही थी बैठ के, और आप ये आ गए कि मुझे बात करनी, तो मैंने कहा नहीं ये गुरुजी ने भेजा है, तो मैंने मैं आध्यात्मिक बहुत हूँ, ये आप देखो आप ये और ये क्या है बस ये कनेक्ट होने का जरिया परमात्मा देते हैं। हमारे गुरुजी कल सबके हैं। गुरुजी बहुत कम बोला करते थे। गुरुजी के आप सत्संग देखोगे यूट्यूब पे डाल के, तो उनका कोई ऐसे सत्संग नहीं है कि वो कुछ आपको मंत्र बता रहे हैं या कोई आपको ऐसा वो दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। गुरुजी सत्संग ऐसे हुआ करते थे जैसे मैंने आपको बताई अपनी बात। तो गुरुजी बोला करते थे चल खड़ा हो जा, ना सत्संग बता। तो सत्संग में उसके साथ में जो अच्छा हुआ है, उसको कैंसर था वो ठीक हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, तो ये सत्संग हुआ करते थे। यानी आपने उनको समाधि के पहले भी देखा था? नहीं समान नहीं देखा। नहीं देख पाए। और मैंने वो 93 94 में जीके में आके रहे हैं, जीके पार्ट 1 में या पार्ट 2 में रहे हैं वो। और मैंने कई 10-12 साल जॉब करी है उधर ही स्टॉप क्लास में, बहुत पास का डिस्टेंस है ग्रेटर क्लास और स्टॉप क्लास में, लेकिन कभी मैं नहीं गया, ना मुझे पता चला, कभी मैं जुड़ा नहीं, ना मैं कभी नहीं था, देखा और फिर विश्वास भी नहीं था कि कहाँ से, आपको कैसे पता चला उनके बारे में? गुरुजी के बारे में। देखो गुरुजी के बारे में पता नहीं चला, जब 2015 में मेरा बेटे का दोस्त मुझे लेके गया तो मुझे लगा कि हाँ कोई है। अच्छा, वैसे आप गए थे? हाँ, और जब मैंने हाँ, आपने बताया। जब मैंने चोरी करी और वहाँ स्वरूप देखा, और जब फंस गया, मुझे लगा कि अब तो हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हम बिल्कुल फंसे होते हैं किसी केस के अंदर, या किसी पुलिस थाने में, या किसी बीमारी में जहाँ हमें पैसा चाहिए होता है। तो गुरुजी यही हमेशा बोला करते थे कि हर इंसान मेरे से मांगने आता है कि गुरुजी मुझे मेरी फैक्ट्री चला दो, गुरुजी मेरी मेरा परेशानियां खत्म कर दो, मेरे बच्चों की शादी करवा हाँ, दो। तो भगवान नहीं मांगता कभी वो भी, कभी मेरे से असली चीज़ नहीं मांगते, वो असली कहते चीज थे नहीं मांगते हैं, बस ये चीजें मांगते हैं। और गुरुजी कहते थे ये दुनिया है ना जादू चमत्कार देखती है, चमत्कार देख के ही लोग मेरे पास आते हैं। हमने गुरुजी का के छोटे स्वरूप पे हम लोग चंदन का टीका लगाया करते थे अपने हाथों से, तो उस पर ओम बन गया अपने आप। इन्होंने बोला ओम बना हुआ है, मैंने देखा हाँ बना तो है ओम। अब जिसको आप मानते हो ना, तो आपको पत्थर में भगवान दिखाई देता है, क्योंकि हमारे मन में विश्वास होता है। फिर हमने भोग लगाए गुरुजी को, चाय प्रसाद का, रोटी प्रसाद का, तो उसमें ओम बन जाता है। हम देखते हैं ओम बना हमारे हुआ है। पास है अभी फोन में भी। बहुत सारे फोटो हुए मेरे पास जिसमें ओम बना हुआ रोटी पे। जैसे कि पापड़ सेका आपने, तो पापड़ पे इतना बड़ा ओम बन के आया था जितना बड़ा पापड़ है। मेरी बेटी ने पूड़ी बनाई थी, पूड़ी पे बन के आया। कुछ भी बनाते हैं हम। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने चीला बनाया था, तो चीले के ऊपर राधा कृष्ण जी बने हुए आए। अब महादेव थे के राधा कृष्ण जी मैंने पोस्ट भी करी थी, मैं नहीं तो हालांकि मैं दिखाती नहीं हूँ लोगों को कि मतलब ये चमत्कार हुआ, तो लोगों ने बोला कि नहीं महादेव हैं, कोई कुछ कह रहा था, मतलब थे भगवान तो। और आज के टाइम में आप ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा। अब किसी भी कंट्री में चले जाओ, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह गुरुजी का मंदिर बना हुआ है। हर जगह हर स्टेट में गुरुजी का मंदिर है। हमारे इंडिया में क्या, हम फॉरेन कंट्री की बात कर रहा हूँ, और लोग उनसे डरते चले गए। जब वो चोले में थे तो उनके एक लिमिट थी, अब वो बोला मैंने माँ वाली ले ली उन्होंने, तो अब तो वो कहीं भी हैं, कण कण में भगवान बैठे हुए हैं। अभी मैं सत्संग सुनते आ रहे थे गुरुजी का, हम यही करते हैं, कान लीड लगाते हैं और सत्संग सुनते हैं गुरुजी का। हम बात नहीं करते, हम मतलब सत्संग सुनते रहते हैं कि ये कहते मौका थे, बहुत अच्छा है, वॉक भी हो जाती है और सत्संग भी सुन लेते हैं। गुरुजी ये कहते थे जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण, और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण। तो अभी मेरे बेटे के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हमारे अंदर कोई केस चल रहा है हमारे बेटे का डाइवोर्स का। हम बहुत फंस गए। अभी शादी करी थी हमने, फरवरी में ही शादी करी, फरवरी में करी थी, 1 साल भी नहीं हुआ, और वो लड़की हमें थोड़ी गलत मिल गई। तो जैसे गुरुजी की ये चीजें ना बहुत हो रही हैं। हाँ, आम हो गई हैं। लेकिन हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास है, और हमें पता है कि हमारा बहुत जल्दी डाइवोर्स का केस ख़त्म हो जाएगा।
तो हम अभी सुनते सुनते आ रहे थे, तो मैं इनसे कह रहा था कि शादी से पहले जब बच्चे की शादी हो रही थी, आप कर रहे थे, तो कुछ ऐसा अंदेशा आप लोग को हो रहा था कि यार हम लोग कहीं गलत तो नहीं कर रहे? नहीं, अंदेशा नहीं हुआ, क्या कि वो सारा खेल विश्वास का था। हमने जो शादी करी अपने बेटे की, तो होता क्या, हमारे बेटे की शादी, उसको 26-27 साल का हो गया था बेटा हमारा, और 2-3 जगह हमने एंगेजमेंट करी। पहले एंगेजमेंट करी तो लड़की गलत निकल गई, पहली वाली, उसका कहीं और अफेयर था, तो वो हो नहीं पाई। सेकंड उसकी एंगेजमेंट करी, वो भी थोड़ा कहीं बात नहीं बन पाई, तो उसका टूट गया। ये थर्ड ये रिश्ता जो आया, तो होता क्या है कि हम कभी कभी भगवान से वो चीज़ मांग लेते हैं जो हमारे उनके नसीब में नहीं होती। तो हमने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी इसकी कोई लड़की वड़की दो, इसके लिए शादी करनी है, उम्र निकली जा रही है इसकी। हम महाकाल के मंदिर में गए, वहाँ हमने प्रार्थना करी भगवान से कि भगवान महाकाल भोलेनाथ इसकी कृपा करो, मेरे बेटे की शादी कर दो। तो मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी होता क्या है कि जो आपके नसीब में नहीं होता और भगवान से आप जिद करके मांगते हो और वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जब जिद कर लेते हो आप भगवान से, तो भगवान उसको दे देता है। हमने इतना प्रेशर डाला गुरुजी पे, भगवान पे, कि शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो, और शायद उसका टाइम नहीं आता शादी करने का, और उसकी शादी हो गई। और शादी के फर्स्ट नाइट को ही लड़की ने ये बोल दिया कि मुझे पसंद नहीं है आप, मेरा किसी और को चाहती हूँ, मेरा मन किसी। तो मेरा हमारे बेटे ने हमें नहीं बताया, 1 महीने तक उसने बताया नहीं कि कोई थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं ही ठीक कर देता हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये चीजें हुई हैं, तो बड़ी बड़ा कोशिश मुश्किल करी होता है उसको सही करना। लड़की को समझाया प्यार से उसके लिए कि भाई ऐसा मत करो, शादी हो गई है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। मोटा रिश्ता तो है नहीं। लेकिन लड़की थोड़ी सी डिप्रेशन में भी थी, उसके माँ बाप ने छुपाया, हम लोगों को नहीं बताया, जबकि हम उनको काफ़ी टाइम से जानते थे लड़की वालों को, पहले से, मतलब बचपन से हम जानते थे कि ये हमारे समाज के वो लोग थे। उन्होंने हमसे खाली ये बोला कि लड़की हमारी भोली है, जबकि उनकी लड़की थोड़ा सा माइंड भी कम है उसके अंदर, थोड़ा सा वो कभी कभी सुबह 4 बजे उठ के ताले बजा जाकर डांस कर रही है, बेटा सो रहा है, रात को एक बातें बहस करने लग जाती थी। मतलब कि 26 साल की बच्ची, उसमें 8 साल का दिमाग थोड़ा सा उसमें हमें लगता है कम है, एक बात को पकड़ लेगी तो बहस करेगी, बड़ा बच्चों वाली हरकत, बड़ा घर चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, हम क्यों छोटे घर में रहते हो, बड़ी गाड़ी लो आप। तो बहुत सी चीज़ें हुई, जब वो चीज़ें पार हो गई 1 महीने के अंदर, तो बेटा ने तब हमें बताया, वो भी तब बताया जब हम मंदिर में लेके गए गुरुजी के बहू बेटे को मत्था टिकवाने। तब मेरे बेटे ने उस दिन हमें आते हुए बताया कि पापा ऐसे ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। और मुझे तो ये लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और उसके बाद हमने बहुत कोशिश करी, उनके घर वालों को बुलाया, समझाया कि भाई लड़की को समझाओ। हमने उसका डॉक्टर के पास भी लेके गए हम लोग उसको कि भाई इसको थोड़ा इलाज करवा लेते हैं, बहू तो हमारी बनी गई है, अब इलाज करवाते हैं, ठीक करेंगे इसको। और हम तो ये सोच के आए थे कि ये हमारी बेटी है, हम बहू समझ के तो लेके नहीं आए थे। और परमात्मा गुरुजी जानते हैं कि हमारे मन में कोई वो नहीं था, जैसे हमारे बच्चे वैसे हमारी बच्ची थी। हमने बड़ी कोशिश करी, इसके घर वालों को समझाया कि भैया थोड़ा साथ दो हमारा, वो लोगों ने साथ नहीं दिया। आंखें बंद करके विश्वास कर लिया हमने कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं है तो हम सामने, हाँ, तो ये होता है ना कि जब हम ऐसे नहीं है तो हम सामने वाले के लिए भी नहीं सोच सकते, हम यही सोचेंगे कि हमारे जैसा ही होगा। अब उसकी मम्मी पापा नहीं समझ पाए इन बातों को, उन्होंने उल्टा हम लोगों को उल्टा सीधा बोला, और आज झूठे केस लगा दिए हमारे ऊपर कि दहेज मांग रहे हैं, और हम लोग वो गलत तरीके से, मैंने उसको टच करा, बहू को मेरे बेटे ने गलत तरीके से टच मतलब करा। आरोप तो कैसे भी लगेंगे ना, जब आप गलत हो तो आप कुछ भी प्रेजेंट कर दोगे ना हमारे लिए। अब लोग हमसे बोल देते हैं कभी कभी, जैसे अभी आप ही बोल दो यार अब तो भगवान को मानते हो, अब तो गुरुजी को मानते हो इतना, फिर आपके साथ में कैसे हो गया, कैसे हुआ। लेकिन वो तो कर्म है ना आपके, जो आपने करे हैं वो चले चले आएंगे। आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है पर कर्म खत्म नहीं होते हैं। गुरुजी ये कहा करते, वो तो चले ही आएंगे, दोबारा जीवन मिलेगा तो तुम्हें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। गुरुजी ये कहा भुगतने के लिए गुरुजी ये बोला करते थे हमेशा कि आपके 90% कर्म तो मैं काट दूंगा, जो आपने बुरे अच्छे करे हुए हैं वो मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन 10% कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो भी उसका कल्याण हुआ। मेरे बेटे के साथ में जो हुआ, आज उसको जो डाइवोर्स का केस चल रहा है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी इसके अंदर भी, हो सकता है इससे बुरा भी होने वाला हो, इससे कुछ बुरा हो जाता तो हम क्या कर लेते। अगर वो सुसाइड कर लेती या कुछ कर लेती, या फिर हमारे घर में कुछ हो जाता, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि वो लड़की बार बार हमसे, मेरे बेटे से बोलती थी कि मुझे सुसाइड करनी है, मुझे ऊपर से कूदने का मन करता है, मुझे मरने का मन करता है। तो गुरुजी महाराज ने हमें बचा लिया, हमने जो सब कुछ छोड़ रखा गुरुजी के ऊपर। थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ हमारा, 1 महीने 1.5 महीने हम लोग बड़े परेशान रहे, मैंने गुरुजी क्या हो गया, लेकिन उस परमात्मा भगवान को सब पता है हमारे। और हमें आज इतना भरोसा है कि हमारा ये कोर्ट केस कभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो हम जरूर बताएंगे कि कैसे
ख़त्म हुआ बहुत जल्दी से। पर हमें विश्वास है कि जो साल भर की चीज है वो गुरुजी 6 महीने में या 3 महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप हर महीने जाते हैं दर्शन करने? हर हफ्ते जाते हैं। हम हर हफ्ते हर वो भी मंडे देखो कोशिश ऐसा करते है हैं। कि गुरुजी का ये है कि गुरुजी के बारे में हम लाखों लोगों से बोलेंगे, क्योंकि हम तो भगवान मानते हैं उनको, लेकिन सामने वाला इंसान तो बोलेगा अरे क्या, क्योंकि उसको भावना नहीं है। मानेगा, हाँ। और गुरुजी के पास वही जा सकता है जैसे गुरुजी बुलाते हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, हम पहले कभी महीने 6-6 महीने में जाते थे, 1-1 साल में जाते थे। तो किसी हमारे जानने वाले थे, उन्होंने बोला कि भाई मंदिर जा, गुरुजी के मंदिर जाया करो। फिर हमने गुरुजी से अरदास लगाई, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो सुबह जल्दी निकल जाता हूँ, पॉसिबल नहीं होता ना जाना फिर ऐसे ही। तो और गुरुजी का मंदिर मंडे को खुलता है पूरे दिन, बाकी और दिन ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन बंद रहता है। फिर थर्सडे खुलता है शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक। कहाँ जाना होता है? वो जाना होता है छतरपुर से 10 किलोमीटर आगे है बड़ा मंदिर, बड़ा मंदिर। राधा स्वामी सत्संग के बिल्कुल बगल में है। तो गुरुजी के पास वही जा सकता है जैसे गुरुजी बुलाते हैं। हम, हमारी कोई औकात नहीं कि हम चले जाएं भगवान के पास। और हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम बहुत लक्की हैं कि हमें गुरुजी ने चुना, हम इतने अच्छे भगवान से के साथ में हैं, और हमें आज हमारे बेटे का केस चलता है। हम खैर माँ बाप है तो टेंशन तो मन में होती है, लेकिन विश्वास है हमारे पे गुरुजी पे कि हमारा वो परमात्मा गुरुजी सारे साथ है और हमने कोई बुरा नहीं करा। अब बच्चा भी यानी उनको मानना चाहिए। मानते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मतलब विश्वास अभी बनना शुरू होगा। जब तक वो अंदर से नहीं होगा ना, जब तक उसे विश्वास नहीं बनेगा। पर हम यही कहते हैं हर किसी को, बच्चों को, किसी को भी बाहर, कि आप बोल के देखो, आपका काम नहीं होता या बनता नहीं है, क्योंकि लोगों को चमत्कार ही सब कुछ अच्छा लगता है कि चमत्कार में ही सब कुछ है। तो कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि लोगों को तो मांगना ही काम है भगवान से, और तो कुछ कनेक्शन है नहीं भगवान से कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो। भगवान पूरा कर देगा तो हाँ ये भगवान है, और फिर हम भूल भी जाएंगे, फिर हम भूल भी जाएंगे। पर ये कि कनेक्शन उनसे रखते नहीं है, कि हमेशा रखो उनसे कि वही सब कुछ है, वो उन्होंने ही तुम्हें धरती पे भेजा है। ये तो हमें जीवन, हमें तुम्हारे कर्म है जो तुम काटने आए हो, ये तो यहीं रह जाएंगे जो रिश्ते नाते, पर वो तुम्हें गोदी में उठा के अपने साथ लेके जाएंगे। तो वो परमात्मा, उससे तुम जुड़े रहो, तुम्हें और किसी से जुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं आपको एक यूट्यूब के माध्यम से ये कहना भी चाहता हूँ कि आप किसी भी भगवान को मानो। गुरुजी कभी ये नहीं बोला गुरुजी ने कि मुझे मानो, मुझे मानो, वो कभी नहीं बोला करते कि मुझे पास आओ मुझे भगवान मानो। वो कहते थे कि अपने कर्म अच्छे करो, बस। आप एक को मानो, विश्वास रखो, भले वो माता रानी हो, शिव जी हो, भोलेनाथ हो, ठाकुर जी हो, कोई भी हो, अब एक का हाथ पकड़ो, एक को मानो। किसी का दिल मत दुखाओ, कोई माड़े काम मत करो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। अपने कर्म अच्छे रखो और उस परमात्मा को हमेशा याद रखो। इनके अलावा भी आप किसी के सत्संग सुनते हैं या जाते नहीं, मैं अब खाली बड़ी कृपा है और गुरुजी का ही मैं सुनते हैं। अब अपने ऑफिस में भी जाता हूँ तो कम से कम ये भी अभी कुछ 1 हफ्ते से कृपा हुई है गुरुजी की। पहले मैं गुरुजी के खाली सत्संग वो सॉरी भजन सुना करता था गुरुजी की। गुरुबाणी सुन ली, गाड़ी में लगा दी, सुनता हुआ गया गाड़ी से। अभी 1 हफ्ते से मैं सत्संग पे आ गया हूँ। अब मैं गुरुजी हैं? कोई और करता है हैं ये, अब सत्संग कोई और कर रहा है? सत्संग है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो सत्संग है गुरुजी के। जैसे अभी हमने किया नहीं, सत्संग ही है गुरुजी मैंने का। जो आपको गुरुजी बताया ने खुद करवाया है। इंसान अपनी अपनी भावना बताता है कि मैं गुरुजी से जुड़ा, कोई 93 से जुड़ा गुरुजी के साथ में। कल मैं सत्संग सुन रहा था एक अंकल का, वो गुरुजी के साथ में बचपन से जुड़े हुए थे, उनके घर पे जाया करते थे पंजाब में। और वो मतलब वो आई थिंक 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, बचपन तब से जुड़े हुए थे। तो कब जुड़ना है भगवान से जो उनको डिसाइड करते हैं कि कब आपको मेरे से जुड़ना है, कब आप मेरे पास आओगे। अभी पिछले 1 हफ्ते से मैं कम से कम 3-4 सत्संग रोज़ सुनता हूँ गुरुजी के। अपना वॉकिंग करता हूँ, ऑफिस में लगाता हूँ और अपने सत्संग जो भी आया था यूट्यूब पर डालता हूँ। सत्संग गुरुजी का जो भी सत्संग आ गया वो सुनने बैठ जाता हूँ। उनका नाम क्या था तो पूरा बताइए। गुरुजी का नाम कुछ नहीं, हम लोग नाम नहीं। कल गुरुजी आप डालोगे यूट्यूब पे गुरुजी तो उनका मैंने आपको फोटो सब कुछ दिखाया ना। डुगरी वाले गुरुजी आप इनका डालेंगे पूरा प्रॉपर सारा आ जाएगा गूगल पे। हाँ, ये मैं आपको एक सब कुछ दिखा देता हूँ आप, ताकि लोग जुड़े। राधा रानी वाले सत्संग में तो मैं गया हूँ। अच्छा वाले वहाँ गए हैं आप? हाँ, बस उसके पास में ही है वो। वहीं है। वहीं आप जरूर जाना, क्योंकि आपके भी काम बनेंगे और बहुत अच्छा होगा। बनेंगे क्या मतलब एक अच्छा एक वो हो जाएगा आपके लिए भी कि कितनी अच्छी देखो, चीज़ ये हमारे गुरुजी, ये है। ओ, इनको तो ये अभी ये आपने दर्शन किए इनके? बस यही गुरुजी हैं। लोग कहते हैं कि ये पैसे वालों के गुरुजी हैं, पर नहीं, क्योंकि ऐसा आपने नहीं है। बड़े-बड़े शॉप में फोटो लगी देखिए गुरुजी की। ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी सबके होते हैं।
आपको विश्वास होना चाहिए कि गुरु तो सबके लिए आए हैं। ये थोड़ी कि उन्हें खाली पैसे वालों को ब्लेस करना है, हमें ब्लेस नहीं करना। गुरुजी ये कहा करते थे कि पैसे वाला तो मेरे पास खुद चल के आता है गाड़ी में, और जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना, मैं खुद चल के जाता हूँ उसके पास। आप कहाँ के हैं सर? मैं वैसे रहने वाला मथुरा आगरा का हूँ। हाँ, हमारा मथुरा में मंदिर भी बना हुआ होली गेट पे, रंगेश्वर महादेव के नाम से, तो हम उसके पुजारी भी हैं। हमारी दादी जो थी वो उनके मतलब ननियाल हमारा उधर का था, और हमारे जो दादाजी थे वो आगरे के। तो हम रहने वाले जैसे यूपी के हैं, लेकिन मेरा जो बर्थ है, मैं आज 51 का हो गया हूँ, वो दिल्ली में ही हुआ है। मेरा पढ़ाई सब दिल्ली में करी। मतलब दिल्ली में कम से कम हो गए होंगे 40-50 साल तो हो गए होंगे। मेरे तो 50 साल से ऊपर हो गया, मेरा बर्थ दिल्ली में हुआ है मेरा तो। हाँ, हमारे दादा परदादा वो सब आगरे के रहने वाले थे, और हम शुरू से रहे भगवान को शुरू से माना है हम लोगों ने, लेकिन जुड़े तभी हैं जब उनकी कृपा हुई हमसे। आज एक मैं थोड़ी दान और बोलना चाहता हूँ आपसे कि आज हम जब राउंड लगा रहे थे, सत्संग सुन रहे थे गुरुजी का, तो मैं उनको बोल रहा था, मैंने एक दिन मैं भी सत्संग करूँगा गुरुजी का। और आपके आज प्लेटफॉर्म से अब ये सत्संग कितने लोग सुनेंगे, हजारों लाखों, वो तो मैं इसीलिए आपको बड़ी गौर से देख रही थी। अच्छी बात है कि आपकी जो खुशी निकली ना, ये बताते रहे। नहीं, ये जाहिर नहीं कर सकते हम कितने खुश हैं हम, कि मतलब अब मैं आध्यात्मिक चीजें ज्यादा पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा शौक है इन चीजों का, कि मैं इन चीजों में ज्यादा वो करती हूँ, पूजा पाठ ये सब चीजें अच्छी लगती हैं करनी। एक छोटी सी लाना बोलूँगा, 2 मिनट का टाइम हो आपके पास, कि गुरुजी मैं क्या बोलूँ उन परमात्मा के लिए कि हमारी छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं। कल मैं गाड़ी में सत्संग लगा के मैं आ रहा था, मैंने उनको बताया भी था, और मेरे बेटे का केस चल रहा है डाइवोर्स का, और हम लोग बड़ा फंस गए हैं बुरी तरह से। बेटा विश्वास नहीं करता गुरुजी पे, मतलब मैं तो उसको बोलता हूँ कि उसको सत्संग भेजता हूँ गुरुजी के लिए, वो सुनता नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी कुछ ऐसा सत्संग आ जाए जो उससे कनेक्ट हो, तो कल मतलब उसे विश्वास हो जाए कि हाँ मेरी भी लाइफ है ऐसी। तो कल एक सत्संग में सुन रहा था गाड़ी में, बैक्सन कंपनी के मालिक है बख्शी अंकल, डॉक्टर बख्शी, तो उनको वो सत्संग अपना बता रहे थे यूट्यूब पे। तो डॉक्टर बख्शी बैक्सन कंपनी के चेयरमैन है, तो वो अपना सत्संग बता रहे थे। तो उन्होंने एक सत्संग करा कि मेरा एक दोस्त है, उसकी लड़के की शादी हुई, और वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में, और वो लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और मैं उससे 2 सेकंड पहले सोच रहा था कि गुरुजी कोई ऐसा सत्संग हो जो मेरे बेटे जैसा चले, डाइवोर्स का केस। तो बोले उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और शादी उन्होंने धोखे से हो गई बेटे की, और वो बड़े परेशान थे, क्योंकि लड़के वाले जो थे वो डाइवोर्स नहीं दे रहे थे, और उनको परेशान कर रहे थे, दहेज का केस लगा दिया था उनके ऊपर। तो मैंने घर पे आते ही उनको बताया, मैंने कि देखो मैंने सोचा मन में, और सोचते ही गुरुजी ने वो चीज़ उसी टाइम कर दी। और रात को हमने बैठ के अपने बेटे को सबको बुलाया नीचे गुरुजी के मंदिर में, हमने चादर बिछाई, और वो पूरा सत्संग पूरा सुना हमने, बच्चों को बिठा के। बच्चे ऐसे तो मानेंगे नहीं, हमने बिठा के सत्संग करा, और वो बहुत अच्छा लगा हम लोग। और तो कृपा है गुरुजी की कि हमारी बहुत छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं। 5 मिनट के लिए खड़ा नहीं होता गुरुजी के सामने, वो आधा घंटा बैठा है और उसने सत्संग सुना है, बच्चों ने, सारे हमारे बच्चों तो आपकी इस यूट्यूब से बहुत से बच्चे सुनेंगे, और उनको एक विश्वास हो जाएगा भगवान के प्रति। आप चमत्कार बोलो, चमत्कार अगर नहीं होता है तो फिर मत मानना, पर है कोई तो है, शक्ति कोई तो है। बस अब आप सुन रही हैं, आपकी चीजें तो हो रही हैं आपकी। आज हमें खुशी होती है, हमारे चेहरे पे ग्लो होता है। हमारे फोन पे मैसेज आ जाते हैं, अगर मैं कोई टेंशन भी कर रही हूँ ना छोटी सी, अभी मैं घर के बारे में सोच रही हूँ, मेरे फोन पे मैसेज आ जाएगा कि तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो गुरुजी का ही मैसेज होगा। बहुत चीजें होती है हमारे साथ में, डेली रूटीन में होती है हमारे साथ में। हम फेसबुक खोलेंगे, फेसबुक पर पहले पोस्ट लिखा आएगा, टेंशन हमारे दिमाग में चल रही है, गुरुजी का मैसेज लिखा आएगा, गुरुजी का स्वरूप बना होगा, उसके ऊपर नीचे मैसेज लिखा होगा, कोई टेंशन मत कर, मैं तेरे नाल हूँ, तेरे नाल, तो टेंशन मत किया कर। तो इससे बड़ा क्या होगा, भगवान हमारे साथ है तो सब कुछ ठीक ही होगा। कोई पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप उनका नाम लो, बस कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी।